तसल्ली, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अभी नर्वस का भूत उतरा तुम्हारे सर से कि नहीं? प्रिया, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। मेरे भाइयों के लिए बाबूजी का काम पत्थर की लकीर है, और वो पत्थर की वो चट्टान है जिस पर तुम सर पटक पटक के थक जाओगी, लेकिन उनके दिल, दया और प्यार की दरार नहीं पड़ेगी। आई थिंक जेट ठीक कह रहा है प्रिया। ज्वाला भैया ने जब सबके सामने तुमको डांटा ना, उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मेहमान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मां कसम, अगर मेरा 2-3 इंच का डोला और होता ना तो उनको उठा करना मैं वहीं पटक देता। उसके लिए तुझे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे। और अब क्या ज्ञान पेल रहा है तू? जब तूने आइडिया सोचा था तब नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे मैं तो तेरे भले के लिए। मत सोच भाई, मत सोच, मेरे लिए कुछ भी मत सोच। बस तू एक काम कर दे, जैसे इसको यहाँ लेकर आया था वैसे ले जा। कहीं नहीं जाने वाली मैं, इसी घर में रहूंगी। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुमने सुना ना ज्वाला भैया ने क्या कहा? क्या समझने की कोशिश करूं मैं? हाँ, तुम लोगों को ये जरूर दिखाई दिया कि ज्वाला भैया ने कैसे मेरी बेइज्जती की, पर तुम लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इस घर में धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा है। तुम्हारे इस घर की दहलीज को कोई औरत आज से पहले पार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज तुम लोगों के इस घर में कोई औरत आई है। धीरे धीरे और भी बदलाव आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो। प्रिया, वो सिर्फ तब तक जब तक बाबूजी बेहोश हैं। जी, अभी ये सब सोचने या कहने का वक्त नहीं है। अभी तो तुम ये सोचो कि उनके दिल में कैसे जगह बनाई जा सके। ज्वाला सिंह भैया तो बहुत ही ज्यादा कठोर निकले, अभी हमें उनको टारगेट करना सही नहीं होगा। वो तुम्हारे दूसरे वाले भैया, क्या नाम है उनका? हथौड़ा भैया। हाँ, हथौड़ा भैया, उनके बारे में कुछ और बताओ ना। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ तो पता होगा तुमको उनके बारे में। हथौड़ा सिंह भैया तो ज्वाला सिंह भैया से भी ज्यादा खतरनाक निकले। जय, तुम्हें सिर्फ अपने भाइयों के बारे में अच्छी चीजें पता है, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसको लेके हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके, कोई ऐसी चीज। एक मिनट जय, तुझे ध्यान है हथौड़ा भैया तुझे हर बार 2-2 रुपए दिया करते थे, 1 रुपए लंबत खाने के लिए और 1 रुपए मस्तराम की अश्लील किताबें किराए पर लाने के लिए पैसे देते थे। हाँ। फिर तो हमें उनका कमजोर नस मिल ही गया। उनकी जिंदगी में रंग भरने का इंतजाम करना होगा। अभी हथौड़ा भैया को साइड में रखो और मेरे बारे में भी कुछ सोचो। मेरी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। अर्शद, तुम बाबूजी के कमरे में जरा जाकर देखो, शायद उन्हें कोई जरूरत होगी। हाँ हाँ ठीक है भाई, रखवाओ अपना ख्याल, बहुत बेरंग है तुम्हारी जिंदगी, ख्याल रखो भाई। बाबूजी देखिए, बाबूजी को होश आ गया। अरे मैं मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो बेहोश हुआ था, तुम सब तो होश में थे ना। इस नरक के द्वार को मेरे द्वार तक लाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? बाबूजी, वो आपको बहुत गहरी चोटें आई थी, आपको बेहोश देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए, तो हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला। अरे बेहोश हुआ था, मरा तो नहीं था ना।
अगर मर भी जाता ना, मेरी लाश से पूछते ना, वो भी इसको रखने से मना कर देती। ऐ साला बाबूजी तो मिथुन का फैन लगते हैं। चुप कर बाबूजी, अब जो हो गया वो हो गया, अच्छा ही हुआ ना। वैसे भी उसकी देखरेख में आप होश में तो आ गए ना बाबूजी? अरे मैं इसकी देखरेख से होश में नहीं आया हूँ। ये तो पेल के खाए गए देसी घी और जवानी में की गई पहलवानी का फल है। दाढ़ सिंह छोटी मोटी चोटों से चित्त नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसका सामान बटोरो और भगाओ उसको यहाँ से। सर पर पत्थर पड़ गया, पर जो अकल पे पड़े पत्थर हैं वो नहीं हट पा रहे हैं। अरे ये अभी तक यहीं खड़ी है, भगाओ उसको यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाली मैं, जब तक डॉक्टर साहब मुझे नहीं बोल देते कहीं जाने के लिए। अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप लोग जाइए, मैं इनको दवाई दे दूं। जी। निकल गए मेरे बेटे, नालायक निकल गए और हाथ से भी निकल गए। पैर तोड़ेगा क्या? आराम से कर, अभी पाँव में दर्द है। बाबूजी आराम से ही तो कर रहे हैं। अरे आराम से कर। बाबूजी आराम से ही तो कर रहा है। बचपन में आपने इन्हीं हाथों से पत्थर उठवाए हैं, तो हाथ पत्थर जैसे हो गए बाबूजी। अबे रुकूंगा। कस्तूरी, वैसे मुझे किसी महिला से बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन आपको बोलता हूं, धन्यवाद। ये बात आपके और मेरे बीच रहे, मेरे बेटों को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा मैंने कहा आपसे। अबे कहाँ मर गए सबके सब? चाहिए थोड़ा भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चल सुनो जरा, कस्तूरी। हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? आप मुझे बुला रहे हैं? बस बस वहीं खड़ी रहो, आगे मत आना। ये अपना टॉवल मुझे दो। जी। ये अपना टॉवल मुझे दो। देखो हमको गलत मत समझना, कोई हरामखोर हमारे कपड़े उठा के ले गया। हम तो अच्छा खासा नहा रहे थे, अब ऐसे बाहर नहीं आ सकते ना।
भैया को तौलिया में लपेटने का मेरा मतलब कि बातों में लपेटने का बहुत सही मौका है। चल 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 चल। भैया आपने बुलाया? घंटे भर पहले बुलाया था, अब क्या घंटा हिला रहा था? जवाब आया है। भैया वो मैं बाथरूम में। अरे अच्छा हुआ ना कि भैया की आवाज तेरे तक नहीं आई जाए है। मेरा मतलब कि उनकी आवाज को सुन नहीं पाया, वरना इतनी खुशबूदार टॉवल यहाँ कैसे आती है? वाह, अभी भी महक रही है, देख रहा है? ये तौलिया किसका है? अरे ये तौलिया उसी का है जिसकी इज्जत, सॉरी मतलब मेरा मतलब कि हथौड़ा भैया की इज्जत जिसने बचाई है, और कल जिसकी हथौड़ा भैया इज्जत लेंगे। अरे जिसको इज्जत देंगे 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 देंगे, हाँ, देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अबे जय, ये समझने और समझाने का वक्त नहीं है यार, ये समय बदलने का वक्त है, समझ रहा है? हथौड़ा भैया की जिंदगी भी और इस घर का वास्तु भी है। अब ये सिंगल पलंग को हटा के ना हम लोगों को डबल पलंग लाना चाहिए यार। नहीं यार, डबल पलंग भी नहीं आना चाहिए, हाँ एक किंग साइज बेड आना चाहिए। वो क्या है ना, आज तो साला टॉवल दिया है? क्या पता कल दोनों एक ही टॉवल में। मैं सही तो कर रहा हूँ ना? ये तौलिया उस नर्स का है। भैया उसने आपको तौलिया दिया और आपने ले लिया? आपने एक लड़की से? अरे जय तू पागल है क्या है? जब इज्जत खतरे में हो ना तो लड़का और लड़की नहीं देखा करते, समझ रहा है तू? है ना भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना? और भैया सच बताना, जब उसने आपको ये टॉवल दिया तो आपको मजा तो बहुत आया होगा है? जब अबे उसने अपने मखमली हाथों से इनको इतना प्यारा खूबसूरत सा टॉवल दिया है, मजा नहीं आया होगा? है ना भैया? कितना अच्छा टॉवल है। आज तौलिया दिया है, कल गले बढ़ जाएगी। उस लड़की का जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो करेगा तू। मैं? हाँ तू। उस लड़की को इस घर में तू ही लाया है, और अब वापस भी तू ही लेकर जाएगा। अपने उस डॉक्टर को या तो प्यार से समझा या तो मार के समझा, पर 4 दिन के अंदर अंदर वो लड़की यहां से निकल जानी चाहिए। बाबू जी का ख्याल रखने के लिए हम तीनों बेटे काफी हैं। वो बाहर की पनौती यहाँ नहीं चाहिए, समझ गया? भैया मेरे से कुछ नहीं होगा भैया यार, समझ रहे हो? 4 दिन है तेरे पास, वरना तू इस घर में नहीं अखाड़े में दिखेगा पिटते हुए, समझा? और ये तौलिया उसको दे दियो, वरना मैं उसके मुंह पर मारूंगा। कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। तेरे इन भाइयों का सच में कुछ नहीं हो सकता। इन्हें इश्क के अखाड़े में कोई नहीं घुसा सकता। जिद करना तो बहुत दूर की बात है, तू समझ रहा है? मेरे भाई, ये तौलिया मुझे कफन जैसा क्यों लगने लगा है?